आवाज। मुझे याद है साल 2016 मैं कटक के एक छोटे से गांव में अपने मामा के घर कुछ दिन के लिए रुका हुआ था। गांव शांत था, पर वो वाली शांति नहीं जो सुकून दे, वो वाली शांति जो कानों पे बोझ बन जाए। मामा का घर पुराना था और घर के पीछे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले उस पेड़ के पास शाम के बाद कभी नहीं जाते थे। पहली 2 रात सब नॉर्मल रहा। तीसरी रात एग्जैक्ट 2:17 पर मेरी नींद बिना किसी वजह की खुल गई। कोई सपना नहीं, कोई आवाज़ नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई सांस ले रही हो, बिल्कुल मेरे कान के पास। मैंने आंख खोली, कमरा अंधेरा था और तब सुना जैसे कोई खिड़की के शीशे पर नाखून से धीरे धीरे ठोक रहा हो। मैंने खिड़की खोली, बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पीपल का पेड़ जो बिना हवा के हिल रहा था। सुबह मैंने मामा से पूछा, इस कमरे में पहले कौन रहता था? मामा ने मेरी तरफ देखे और बोले, रात को अगर कुछ सुनाई दे तो इग्नोर करके सो जाना। गांव में पूछने पर अलग अलग बातें सुनने को मिली। कोई कहता एक लड़की थी, शादी से पहले मर गई, तो कोई बोलता पागल हो गई थी वो, और कुछ लोग सिर्फ इतना कहते थे वो चुड़ैल बन गई। उस रात मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके सो गया, सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए। रात के 3:03 पर रिकॉर्डिंग में एक फीमेल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे सच बोलना था, पर किसी ने नहीं सुना। पर जो सबसे डरावनी वाली बात थी, वो आवाज़ मेरी आवाज़ जैसी लग रही थी। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत ने मुझे रोका। उसने कहा, तुम उस कमरे में रहते हो ना? मैंने हाँ बोला। वो बोली, वो लड़की पागल नहीं थी। उसने चीख चीख कर सबको बताना चाहा, पर गांव वालों ने उसे पागल कह दिया। और एक रात आवाज़ बंद हो गई। उस रात जब मैं कमरे में लौटा, मुझे समझ आ गया, जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, वो आवाज़ मुझे डरा नहीं रही थी, वो मुझसे मदद मांग रही है। तभी कान के पास फिर से कोई बोला, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? रात के 3:17 हुआ था। मैंने देखा पीपल के पेड़ के नीचे एक साया खड़ा है। इस बार चेहरा साफ दिख रहा था। वो लड़की रो नहीं रही थी, वो गुस्से में थी। उसने कहा, मेरी आवाज़ चुरा ली गई थी, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह जब मैं गांव छोड़ रहा था, तब लोग कह रहे थे कल रात फिर से आवाज़ सुनाई दी, पर इस बार आवाज़ किसी लड़की की नहीं थी,